जोधपुर में कल ईद के अवसर पर दो पक्षों द्वारा सांप्रदायिक हमले को लेकर अजमेर में भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने ये आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और उन्हें नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वे अपने गृह जिले में ही सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने से नहीं रोक पा रहे हैं और राजस्थान में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती जा रही है। इसी संदर्भ में आज अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता बघेल, सुरेश सिंह रावत, डॉक्टर प्रियशील हाडा, संपत साकला, धर्मेश जैन एवं कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और कल सुबह और रात भर जो जोधपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति हुई है और एक शहीद के जो स्मारक था उसको कवर करके उस पर झंडा लगाना और इस तरह से महिलाओं के साथ घरों में घुसकर बेइज्जती करना और सरेआम तलवारें चलाना और पीछे से छुरा घोंपना, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ इस राजस्थान जो वर्तमान सरकार है, गहलोत जी की सरकार, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वोटों की राजनीति कर रही है। और वो जो मैं तो कह रहा हूँ, जो मुगल जब राज था इस देश में, उसकी याद ताज़ा कर रहे हैं। उस टाइम ही इतने शायद जुल्म नहीं ढा रहे थे, उससे भी ज़्यादा जुल्म हिंदुओं पे ढाने की एकदम इस तरह का वातावरण खड़ा हो गया है। इस वजह से आज इसके विरोध में हम जिलाधीश महोदय को, गवर्नर साहब, महामहिम राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको सद्बुद्धि आए। वोट राजनीति सब कुछ नहीं है, मानव भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये देश अखंड रहना चाहिए, ये प्रदेश में सुख शांति रहनी चाहिए। आप वोटों की राजनीति के खातिर आप ये कह रहे हो नमाज के टाइम या नमाज जब भी रमजान के टाइम में बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए और हमारे नवरात्र के समय में बिजली कटौती हो, किस तरह का सड़कों के ऊपर उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त देते हैं। और हमारे कल परशुराम जयंती थी, कल अक्षय तृतीया थी, वहाँ जब परशुराम जयंती का जुलूस निकल रहा था, माइक बंद कर दिया था। वहाँ हमारे काचरिया पीठ के पीठाधीश्वर जी जब प्रवचन दे रहे थे, माइक को हटा दिया गया। ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति है? इसलिए गहलोत जी को सद्बुद्धि दें और नहीं है तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। वैसे भी चाह रहे हैं, कांग्रेस भी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हटे ताकि वो दूसरे उनकी उम्मीदें पूरी हो, नहीं है तो जनता उनको हटा देगी। यही कहना है। कानून का राज लगभग समाप्त सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से अपराधियों के हौसले बुलंदी पर हैं। पहले करौली की घटना हुई, फिर राजगढ़ की घटना हुई, किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया। उसका दुष्परिणाम है कि जोधपुर के अंदर एक जननायक स्वतंत्रता सेनानी के मुंह पर काली पट्टी, काली प्रकार की बांध दी जाती है और वहाँ पर इस्लामिक झंडा फहराया जाता है। उसके बाद कोई वीडियो बनाने वाले को फिर इन्होंने ठोका। लगभग 10 से 12 लोगों को घायल किया गया है, 4-5 लोगों को चाकू से मारा है। वहाँ अगले दिन सवेरे जब नमाज थी, ईद की नमाज करके बाहर निकले, हुजूम के हुजूम, रास्ते में जो आया उसको तोड़ते गए। वाहन 60 से अधिक वाहन तोड़े गए हैं। इवन वहाँ के विधायक के घर के बाहर मोटरसाइकिल को जलाया गया है। रास्ते में पुलिस वालों ने रोकना चाहा तो पुलिस वालों के हाथों से डंडे छीन करके उन्हीं को मारा है, पत्रकारों को मारा है। इस प्रकार का तांडव स्वतंत्र भारत के अंदर तो हमने कहीं भी नहीं देखा। और इस प्रकार का दृश्य, और माननीय मुख्यमंत्री जी कि मैं उस वक्तव्य की निंदा करता हूं जिस पे इन्होंने कहा कि छोटी मोटी घटना है। छोटी मोटी घटना इसको मानते हैं, इससे हौसले और उनके बुलंदी पर होते हैं। और इस प्रकार का कहना मैं समझता हूं कि तुष्टीकरण की नीति के कारण ही आज अपराधियों के हौसले, इरादे उनके बढ़ते बुलंद होते जा रहे हैं। इसलिए मैं उनसे अपील करूंगा कि इस प्रकार के वक्तव्य देने की तुलना में आप रात दिन केवल मोदी और आरएसएस पे और संघ पे जो प्रहार करते हो उससे बाज आओ और आप तुरंत अपने गृह मंत्री का जो कर्तव्य है उसको निभाओ, राजस्थान में शांति स्थापित करो और जनता को राहत दो। इस प्रकार के तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। तुष्टीकरण की नीति कुछ इधर के गिरफ्तार किए, कुछ इधर के गिरफ्तार किए। निर्दोषों को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। राजस्थान की जनता देख रही है, घटनाक्रम को पूरा देख रही है कि कल से जोधपुर में परसों रात से किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ।
एक भी उसमें न तो कोई वहाँ पे हिंदूवादी था, न कोई बीजेपी थी, न कोई आरएसएस का व्यक्ति था, न किसी प्रकार का कोई समर्थक था। और उस समय बाहर निकल करके जिस प्रकार का दृश्य वीडियो है, अब तो ज़माना गया जिस प्रकार से नहीं है, वीडियो से ज़रा सच्चाई ले, मुँह मत मोड़िए और सच्चाई को देखते हुए कठोरतम कार्रवाई कीजिए ताकि राजस्थान की जनता को कानून का राज मिल सके। अन्यथा जनता बहुत जो है ना अंदर से बहुत परेशान है, रुष्ट है, उसका रोष है, वह रोष न फूटे, इसकी व्यवस्था करें। से परसों रात्रि की घटना हुई है। कल ईद भी थी, परशुराम जयंती भी थी और अक्षय तृतीया भी थी। ये ईद पर परशुराम जयंती की तैयारियां हिंदू समाज कर रहा था और ईद की तैयारियां मुस्लिम समाज कर रहा था। मुस्लिम समाज जहां हमेशा ही जोधपुर के एक विशेष क्षेत्र में जालोरी गेट के बाहर ईद की नमाज पढ़ी जाती है, तो मुस्लिम समुदाय के लोग उसको सजावट की तैयारियां कर रहे थे। इस्लामिक झंडे जो धर्म से जुड़ा हुआ उनका झंडा वो लगा रहे थे। लगाते लगाते उन्होंने शहीद बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर भी वो इस्लामिक झंडा फहराया और उस झंडे को टिकाने के लिए पूरी तरह से काले टेप से उनकी आंखें और मुंह पर पूरी तरह से चिपका दिया। जब उनके परिजनों ने ये आपत्ति की कि ये शहीद की मूर्ति है, इस पर टेप ना लगाएं, इस पर काला टेप ना लगाएं, जब ये आपत्ति हुई तो वो जो तैयारी कर रहे थे नाजिम लोग, उन नाजिमों ने उन परिवार के लोगों के साथ बुरी तरह से मारपीट की और मारपीट करने के बाद में उन्होंने तोड़फोड़ भी की, क्योंकि दुकानें खुली हुई थी शाम को और रेस्टोरेंट खुले हुए थे, वहाँ तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद में वो आसपास की बस्तियों से लोग निकले, तो वो जो असामाजिक तत्व कह सकती हूँ मैं उनको, वो लोगों के घरों में घुसे, बहन बेटियों के साथ में उन्होंने बदसलूकी की, बदतमीजी की उनके साथ में। और जब ये घटना वायरल की जैसे पूरे शहर में फैली, तो जो परशुराम जयंती की तैयारी कर रहे थे हिंदू समाज के लोग, वो वहाँ एकत्रित हो गए, वहाँ इकट्ठे हो गए और जैसे ही इकट्ठे होने लगे तो पुलिस ने उनके ऊपर बिना कारण अकारण उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। ये भी बर्दाश्त के काबिल था और भीड़ तितर बितर करने के लिए पुलिस ने ये किया। भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन उनको जब पता था, माननीय मुख्यमंत्री जी को जब ये पता था कि इस तरह का तनाव वहाँ पर है, तो पहली बात तो उस स्थान पर पुलिस फोर्स लगानी चाहिए अधिक से अधिक संख्या में। और वहाँ पहली बात तो उन पर वहाँ पर जो है ईद की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, और यदि ईद की इजाज़त दी भी थी तो भारी पुलिस फोर्स के साथ में देनी थी। लेकिन 5 से 7 हज़ार लोगों को वहाँ इकट्ठा किया गया और जैसे ही लोग इकट्ठे हुए तो मॉब एकदम से आक्रोशित होकर के उन्होंने पुलिस पर ही लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की लाठियों पुलिस से छीन कर ही पुलिस को मारा दौड़ा करके, और उसके बाद में जो उत्पात हुआ, लगभग 12-1 बजे तक ये उत्पात मचता रहा। और उसके बाद में ये जब बीजेपी के लोगों ने ये आवाज़ उठाई, जब बीजेपी की विधायक के बाहर आगजनी की गई, तब ये जो घटनाक्रम था ये इतनी बुरी तरह से विषमता के साथ में फैला कि मुख्यमंत्री जी को 10 जगह कर्फ्यू लगाने पड़े। ना केवल कर्फ्यू लगाने पड़े बल्कि नेट को जो बंद कर दिया गया। तो ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का एक वर्ग विशेष को तुष्ट करने की नीति के तहत ये हर भारतीय जनता पार्टी अजमेर के जिले के बैनर तले हम यहाँ आज हमारे जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। उसमें हमने मांग करी कि कल जो जोधपुर की जो घटना हुई, ताज़ा जोधपुर की घटना का ही हम संज्ञान ले रहे हैं। इससे पूर्व अलवर और अन्य भी जिलों में घटनाएं हुई, तो राज्य सरकार के नाते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे और इस तरह की घटनाएं एक संप्रदाय विशेष से जुड़े लोग और पूरे राज्य में अराजकता फैलाने पे तुले हुए हैं और मुख्यमंत्री उनको बचाने पे तुले हुए हैं। जबकि वीडियो में और सभी तरह के फोटोग्राफ्स में सबकी शक्लें दिख रही है, लेकिन केस दर्ज ना करके अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की जो कार्रवाई की जा रही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि इस सरकार को, ऐसी जो जन विरोधी सरकार है, इसको बर्खास्त किया जाए और चुनाव करा करके दूसरी सरकार को इस सीट पर बैठाया जाए।